टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी में कार्ल मार्क्स की आत्मा समा गई है। वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसे देश की कम्युनिस्ट पार्टियां भी शर्मा जाए। दरअसल राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के जितनी आबादी उतना हक नारे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो ये पता लगाने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इसके लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे यानी संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण भी कराया जाएगा। तो आखिर राहुल गांधी संपत्ति बंटवारे का फॉर्मूला लागू कर देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं? क्या है कांग्रेस पार्टी का मकसद? इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही अपने शो में राहुल गांधी की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिस पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति के योग्य नहीं है, उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। राहुल गांधी में ना तो तमीज है और ना ही तहजीब, ना दूसरों की इज्जत करना आता है। मर्यादाहीन आचरण राहुल गांधी की असली पहचान है। इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो राहुल गांधी के संपत्ति बंटवारे पर चर्चा करें उससे पहले जरा राहुल गांधी की ये तस्वीर आप देख लीजिए, जिस तस्वीर की वजह से राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हो रही है। फोटोशूट का सुंदर अवसर था, पर भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जी के पद की गरिमा का भी उनको ख्याल नहीं। देखिए जरा कैसे उनकी कुर्सी पर हाथ टिकाकर राहुल गांधी खड़े हैं। भारत की राजनीति में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी जी की अन्य लोगों से इतर वेशभूषा, मतलब वही उनका सफेद टी शर्ट और खड़े होने के ढंग से ये समझा जा सकता है कि ये कभी भी राजनीति के लिए फिट नहीं थे। राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इतना अहंकार राहुल गांधी के अंदर आखिर क्यों है? देखिए, इसको अहंकार नहीं कहते हैं, इसको मंदबुद्धिता कहते हैं, संस्कार की कमी। राहुल गांधी के बचपन से अब तक जो हरकतें रही है, ये एक एक करके ये दिखाता है कि इस व्यक्ति के अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है। एक तो संस्कार आते कहां से हैं? पारिवारिक परंपरा से। दूसरे संस्कार का स्रोत आपके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग यानी कि संगति का असर हो सकता है। तीसरा, किसी को संस्कारी बनाने के लिए आपको धर्म से शिक्षा लेनी पड़ती है, और फिर अगर इन सब से इतर हैं तो फिर आप कुसंस्कारी हो जाएंगे, और वही राहुल गांधी के अंदर है। राहुल गांधी की पारिवारिक परंपराएं, इनके दादा नाना, जहां तक हम लोग जानते हैं, जो मीडिया के अंदर है, जो जानकारी जिनके बारे में होती है, यानी कि मोतीलाल नेहरू से पहले की जानकारी बहुत कम है। ये जानकारी है कि कश्मीर में इनका परिवार रहता था और मुस्लिम शासकों के सेवा करने के लिए लोग दिल्ली आए, नहर के किनारे बसाया गया इनको चापलूसी करने के लिए, सेवादारी करने के लिए। तो इन लोगों ने अपना सरनेम बदल लिया और नेहरू कर लिया, क्योंकि और कोई कश्मीरी ब्राह्मणों के बीच, जो अपने आप को कहते हैं कि हम कौल ब्राह्मण हैं, वहां पर नेहरू जैसे सरनेम नहीं मिलेंगे। तो ये तो एक उधार का लिया गया सरनेम था, जिसको भी इन लोगों ने बाद में अपने से अलग कर दिया, क्योंकि एक बड़ा सरनेम मिल गया, गांधी। महात्मा गांधी से वो चुरा कर ले लिए, नेहरू को अपने आप से अलग कर लिया। और इस खानदान के अंदर चाहे नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू, उनके संस्कार भी कुछ इसी तरीके से थे जैसे राहुल गांधी के संस्कार दिख रहे हैं। उनका पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन तरीके, उनके अफेयर्स, विदेशी महिलाओं के साथ घूमना, जिस तरीके का संस्कार उनके अंदर था वो पीढ़ियों से चलता रहा। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की बात करें, बहुत सारी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है ये विदेशी महिला के चक्कर में ही इस आधार पर पड़े, क्योंकि इनको पारिवारिक संस्कार जो पहले से थे वही संस्कार में ढले बढ़े, सनातन धार्मिक शिक्षा नहीं मिली, और उन कुसंस्कारों के कारण एक ऐसे दलदल में फंस गए कि अगली पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी के साथ ऐसे ही है। बचपन से इन्हें बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ाया गया, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं थी,
कॉलेज में एडमिशन की बारी आई तो फिर मार्क्स के आधार पर एडमिशन नहीं हो सकते थे, स्पोर्ट्स कोटा ढूंढा गया। फिर अगर हिंदुस्तान के अंदर ये पढ़ाई करते तो और पोल खुल जाती, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेज, हर जगह से पता चलता राहुल गांधी की हरकतों के बारे में। विदेश भेज दिया गया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़ाई करवाई गई। अब प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, सेटिंग तो विदेशों से पहले से, अमेरिका या ब्रिटेन, ये लोग तो वहां जाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। इनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बल्कि बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है कि आप किस खानदान में पैदा हुए हो। फिर वहां से इनकी हरकतें कैसी थी ये तो रिपोर्ट्स बताते हैं कि कैसे ये ड्रग्स लेने लगा, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय एक एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद सरकार ने कूटनीति का इस्तेमाल किया कि चलो भले ही ये कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन फिर भी वाजपेयी जी इतने निष्ठुर नहीं थे कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण व्यक्तिगत कोई भी सहयोग न कर सके, इसलिए सहयोग किया गया। उन्हें क्या पता था कि ये व्यक्ति हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान के पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए काल बनेगा, इतना कुसंस्कारी होगा। इस तस्वीर के अंदर देखिए, एक सामान्य व्यक्ति, ये किसी घर का 5-6 साल का बच्चा, इतना उसको भी संस्कार दिया जाता है कि जब आपकी मां सामने हो, आपकी बहन बगल में हो, आपके बहनोई बगल में हो, सामने में बैठे हुए उपराष्ट्रपति जैसे सम्मानीय पद का व्यक्ति हो, बगल में मिनिस्टर हो और उसके बीच आप खड़े हो, तो आपके संस्कार क्या होने चाहिए। हर जगह एक प्रोटोकॉल होता है। पहली बात तो ड्रेस को लेकर देखिए, ये अगर धोती कुर्ता पहन के जाते, ट्रेडिशनल हिंदुस्तानी ड्रेस पहन के जाते, कोई बात नहीं थी। ये लुच्चे लफंगे की तरह तुमने अपने आप को एक ट्रेडमार्क बना लिया है कि सफेद टी-शर्ट। लेकिन जब विदेश जाते हैं तो सूट बूट में नजर आते हैं। अगर धोती कुर्ता नहीं पहनना था, इंडियन अटायर में नहीं आना था, तो कम से कम ब्लेजर ही पहन के चले जाते। बिल्कुल यही बात हो रही है कि आप कुर्ता पैजामा पहन लेते, कुछ भी ऐसा ड्रेस हो जिसको वहां के गरिमा के लिहाज से दिखाई पड़े। अगर आपने वही ड्रेस अपनाया जो कि एक लुच्चे टुच्चे टाइप का व्यक्ति पहनता है, आपने उसको ट्रेडमार्क बना लिया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे की एक बड़ी वजह है जिसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि उसी चर्चा की बात आपने शुरुआती दौर में की, संपत्ति के सर्वेक्षण की उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक और मेरा सवाल है, विदेश जाते हैं तो ये ट्रेडमार्क को क्यों नहीं भूलते? बिल्कुल यही बात है कि ये विदेशों में जाते हैं तो वहां लोगों को दिखाना नहीं होता है, वहां अपने ग्रुप के लोगों को दिखाना होता है, और वहां तो उस ग्रुप वाले में अपने वो संस्कार दिखाने हैं जो कि इन्होंने अमेरिका, यूरोप में रहकर तैयार किए हैं, क्रिश्चियनिटी वाले। ये क्रिश्चियनिटी का संस्कार है। देखिए, वो चर्च में भी जाते हैं तो कोट पैंट टाई लगाकर जाएंगे, और ये संस्कार वहां दिखाना होता है कि हम आप लोगों के जैसे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी है। कभी भी वहां पर हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेस ये नहीं पहने नजर आते हैं, ये वही यूरोपियन अमेरिकन ड्रेस में नजर आएंगे, सूट बूट टाई पहनकर जाएंगे वहां। लेकिन यहां आप उपराष्ट्रपति के साथ, अपनी मां के साथ, अपनी बहन और बहनोई के साथ, ये एक ग्रुप फोटो है, फैमिली फोटो है, जब सोनिया गांधी राज्यसभा की शपथ ले रही है, सदस्य बन रही है, और उसमें वो फोटो हर जगह अवेलेबल रहेगा, हमेशा के लिए तस्वीर रहेगी। और उसमें तुम एक टुच्चे टाइप के व्यक्ति की तरह का ड्रेस पहन के गए, और फिर आप टिकाए हुए हो अपना हाथ उस जगह पर जहां उपराष्ट्रपति बैठे हुए हैं। ये संस्कार विहीन व्यक्ति का परिणाम है कि ये जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, राजनीति तो छोड़ दीजिए, सामान्य सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकारी भी ये व्यक्ति नहीं है, और इसीलिए इसको भटकना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और जैसा कि ये कार्ल मार्क्स की आत्मा की बात, बिल्कुल आपने जो समझाया उससे साफ समझ में आता है कि राहुल गांधी संस्कार विहीन है, मर्यादा विहीन है। लेकिन पहले चुनाव की जब तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था तो राहुल गांधी हर मन से ये कहते थे कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। अब कह रहे हैं कि संपत्ति सर्वे कराएंगे, साथ ही उसका बंटवारा भी करेंगे। ये क्या मानसिकता है? किस रणनीति के तहत राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी को भारत की अर्थव्यवस्था की भी समझ नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है
कि राहुल गांधी को अगर ऐसा करना है, संपत्ति के सर्वेक्षण, हिस्सेदारी का हक और सारे लोगों में समान संपत्ति का विभाजन हो, ऐसी बातें करते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस के पुराने इतिहास को बदलना चाहिए और उसको पढ़ना भी चाहिए। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने जो स्थितियां पैदा की है उसमें कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम नहीं होना चाहिए। इसका नाम भी सीपीआई सीपीएम की तरह ही कम्युनिस्ट पार्टी ही होनी चाहिए। अब उसके इर्द गिर्द ये लगा लें, राहुल गांधी कम्युनिस्ट पार्टी कर ले, कम्युनिस्ट पार्टी सोनिया गांधी के नाम से कर लें, जैसे कांग्रेस इंदिरा नाम से बनी थी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, और इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी बना ले इस कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि ये संपत्ति सर्वेक्षण की बात करने से पहले राहुल गांधी इस पूरे प्रोसेस को देख लें, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर सरकार जो इनके बाप दादाओं ने चलाए उस समय कैसे कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी बदली है। राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने करवाया और ये राष्ट्रीयकरण की नीति जब सामने आई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया गया, एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करवाया गया, टाटा एयरलाइंस उस समय था उसको हटा के इंडियन एयरलाइंस करवाया गया। ये धीरे धीरे वो घोर कम्युनिस्ट बनती जा रही थी, क्योंकि नेहरू वामपंथी तो नहीं थे, समाजवादी थे। ये कहा जाता था कि समाजवाद की तरफ उनका झुकाव है। उन्होंने समाजवादी रवैया अपनाया और मिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, कुछ राष्ट्रीय होगा और कुछ प्राइवेट हाथों में होगा। इंदिरा गांधी को जूझना था पुरानी कांग्रेस से, ये कम्युनिस्टों का साथ ली और फिर से इतना एग्रेसिव हुई कि इन्होंने पूरे प्रीवी पर्स वगैरह तो खत्म किए ही, साथ ही राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब अर्थव्यवस्था खिसकना शुरू हुआ तो अगले 20 सालों में यह स्थिति हो गई कि कांग्रेस की सरकारें तो उस समय चली गई थी, ये संयुक्त मोर्चा की सरकारें आई, जनता पार्टी की सरकारें आई, और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो इनके पास खजाना में कुछ था ही नहीं। भारत को सोना तक गिरवी रखना पड़ गया था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को खींच कर लेके आए, विदेश मंत्री बन जाओ, फिर प्रधानमंत्री बन जाओ, क्योंकि हमको इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट करना है, पूरे व्यवस्था को बदलना है। अब फिर से राहुल गांधी आया है और ये कहता है कि भाई संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। उसके बाद क्या करोगे? सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि तुम संपत्ति के समान बंटवारे की बात करते हो तो ये ड्रामा और कर लो, जैसे तुम्हारे खानदान ने एक ड्रामा किया और एक आनंद भवन को कांग्रेस को दान दे दिया और प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए रिजर्व कर लिया अपना नाम। नेहरू के परिवार की बात है पुराने समय से। अब कम से कम ये कर लो कि कांग्रेस पार्टी अभी की सबसे बड़ी जमींदार है, सबसे ज्यादा ऑफिसेस, सबसे ज्यादा जमीन कांग्रेस पार्टी के अंदर है। ये कुछ समय पहले के सर्वे में आया था और सोनिया गांधी ने इसके लिए एक लीगल टीम भी बनाई थी और उसमें कहा था कि जितने जगह पर ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट कैपिटल तक जहां जहां कांग्रेस के कार्यालय हैं, कांग्रेस के लिए जो जमीनें खरीदी गई थी, दान में दी गई थी, उस सबकी लिस्ट तैयार करो, सबको बेचेंगे और हजारों करोड़ रुपए लेके यहां से निकल जाएंगे। जो स्थिति कांग्रेस की है वो पहले सबसे पहले दान में दो। फिर नेहरू खानदान की जो प्रॉपर्टी है, तुमने जो फार्म हाउस बना के रखे हैं, ये कौन सी काबिलियत है तुम्हारी जिसके बदले तुम करोड़ों करोड़ रुपए के फार्म हाउस बना के रखे हुए हो, लीगल इलीगल प्रॉपर्टी कब्जा किए हुए हो। 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड का तुम ही मां बेटे सबसे बड़े हिस्सेदार हो, 76% का। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास जो आई है उसको गरीबों में बांट दो। वो नहीं करोगे, खुद हेलीकॉप्टर की सवारी करोगे, चार्टर प्लेन से चलोगे और कहोगे कि संपत्तियों का समान वितरण होना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स की जो आत्मा की बात है, अगर कार्ल मार्क्स की आत्मा इनके अंदर आ भी गई है तो इसको याद करना चाहिए। कार्ल मार्क्स को बहुत सारे दास कैपिटल लिखा, जर्मनी में क्रांति की बात की। मरने के समय में फ्रेडरिक एंजल्स लिखते हैं कि केवल 34 लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ और जब फ्रेडरिक एंजल्स ने बोला कि अब ये हमेशा के लिए सोचने के लिए, दुनिया के महान चिंतक हमेशा के लिए सोचने के लिए, थिंक करने के लिए सो गए हैं, तो सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि कौन सा दुनिया का महान चिंतक है। सैकड़ों सालों गुजर गए, सालों साल के बाद
थोड़े थोड़े उनके चेलों ने प्रचार किया और अपने अपने स्वार्थ के लिए सत्ता परिवर्तन करवाया, कम्युनिस्ट आंदोलन करवाया, रक्त रंजित क्रांति करवाई। ये राहुल गांधी भी हो सकता है कि ये सारी बातें करते करते चल दें और उसके बाद कांग्रेस भी खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, फिर से कुछ सालों के बाद से राहुल गांधी की इन बातों को याद किया जाएगा। जो स्थितियां है उसमें तो यही दिखता है कि ये देश में अराजकता का माहौल पैदा करके किसी तरह से सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक तो ना राजनीति की समझ, ना ही मर्यादा, ना पद की गरिमा। राहुल गांधी अपने ही अहंकार में जी रहे हैं, जिसको लेकर अब आवाज उठने लगी है कि राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, राजनीति उनके बस की नहीं है। तो वहीं संपत्ति बंटवारे को लेकर जो बयान दे रहे हैं उसका सीधा अर्थ है कि वो देश में संपत्ति का समान वितरण कराना चाहते हैं। वैसे सुनने में ये वादा बहुत लोक लुभावन हो सकता है, पर देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाला है। तो राहुल गांधी की सोच, तहजीब और तमीज पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।